ये ना बहुत सिंपल है और बहुत ही सस्ती है और टिकाऊ भी है। तो उसको मैंने यहाँ से यहाँ तक का इसका थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है। सिंपल लग रही थी और मुझे थोड़ी सी अच्छी बढ़िया इसको बनाना था। क्योंकि ये चप्पल बड़ी टिकाऊ रहती है, इसलिए मेरा मन हो गया कि इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ। तो इसका मैंने किस तरह से किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये चप्पल ले ली है और साथ ही जो मटेरियल है उसमें मैंने बहुत ही कम चीज़ ली है। तो ये वाइट मोती है चपटे वाली, और जो गोल्डन मोती है वो, और एक गोल्डन मोती मैंने थोड़ा सा अलग लिया है। साटन की रिबिन ली है B7000, और फिर से एक साटन की रिबिन जो चूड़ी वाली थी वो वाली ली है, और कॉटन का धागा और कपड़े सिलने वाला जो धागा है वो ले लिया है। अब जो पतली वाली साटन की रिबन है ना, उसको हमें इस तरह से एक साइड से इस तरह से तिरछा उसको कट कर लेना है, और जो भी कोई भी ग्लू अगर आपके पास हो उसे यहाँ पे इस तरह से लगा के और इसको इस तरह से हमें हाथ के ऊपर इस तरह से मसल देना है, ताकि ना वो जो हमारा पॉइंट है वो एकदम बिल्कुल निडल जैसा बन जाए। और अब यहाँ पे हम एक सिरे से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे अच्छे से नोट लगा लेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा है उसे कट नहीं करेंगे। इस तरह से लेस को हमें चिपका देना है। और यहाँ पे मैं B7000 ग्लू यूज़ कर रही हूँ। उसकी जगह पर ना आप जो एक फेविबॉन्ड होता है ग्लू, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे तो बहुत सिंपल और इजी है ये बनाना। बस इस तरह से हमें थोड़ा सा जहाँ तक मतलब जो पैर में हमारा जो हिस्सा नीचे रहेगा वहाँ तक ना मैंने लेस लगा ली है। और ये जो ऊपर की साइड जो पट्टी है वहाँ से हमें स्टार्ट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 मोती लगाऊंगी। तो पहले एक मोती गोल्डन पिरोया है और वाइट मोती अंदर नहीं जा रहा था, इसलिए थोड़ा निडल से ना उसका होल मैंने बड़ा कर दिया है। ऐसे बड़ा नहीं होता है, जो होता है वही रहता है, लेकिन ना इसके ऊपर जैसे वो जो मोती है उसकी जो पॉलिश होती है ना वो लगी हुई रहती है, तो उसका ही जो कचरा रहता है, तो इसकी वजह से ना हमारा जो धागा है वो अटक जाता है। नीडल हो तो जल्दी से निकल जाती है, लेकिन धागा नहीं निकल पाता है। इसलिए मैंने उसको ना एक बार इस तरह से अच्छे से साफ कर लिया, मतलब नीडल अंदर डाल के उसको जो होल है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया। अब इसे ना हमें इस तरह से लगाना है। जो गोल्डन मोती है वो तो हमने लगा लिया, लेकिन वाइट जो मोती है ना उसे हमें इस तरह से आड़ा ही रखना है। और हम जैसे लगाने जाएंगे ना सिंपल से सीधे सीधे, तो उसमें ना ये जो मोती है वो बिल्कुल खड़ा लग जाएगा। और मेरा मोती ना थोड़ा सा इस तरह से लंबगोल जो शेप होता है उस शेप में है, तो मैं उसको खड़ा रखती थी तो वो अच्छा नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको आड़ा रखने के लिए इस तरह से ये लगाया है। अब वापस रिटर्न में हमें आना है, और सुई नहीं, जो मोती है उसके नीचे से ना हमारी ये जो लेस है वो नहीं निकल रही थी, इसलिए यहाँ पर मैंने जो पिन है एलिगेटर पिन वो मोती के अंदर फंसा ली, और वहाँ पे थोड़ा सा गैप बन गया। उसके बाद ना मैंने ये जो साटन की रिबिन है वो निकाल ली है इस तरह से। इस तरह से हमें अच्छे से ये पूरा ही कवर कर लेना है, और बाद में वापस में एक जो गोल्डन मोती होता है वो लगा लूँगी यहाँ पर। और इस तरह से हमें पूरा ही इसे कंप्लीट करना है। मैं ना ये चप्पल बनाने का काफ़ी टाइम से मुझे ऐसे तो दिमाग में था कि मुझे बनाना है, क्योंकि अभी अभी ऐसा हो रहा है कि मैं जो भी चप्पल ला रही हूँ, कितनी भी महंगी लाऊं या चाहे कितनी भी सस्ती लाऊं, पता नहीं ज़्यादा नहीं चल पा रही है, टूट ही जाती है हर बार ना। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हुआ है कि मैं कहीं बाहर गई हूँ और चप्पल ने मुझे धोखा दिया है। तो ना अब तो ऐसा चप्पल से जैसे मन ही उठ गया, ऐसा हो रहा है कि सबसे सस्ती वाली और टिकाऊ जो चप्पल होती है ना वही यूज़ करें। और ये ना जो चप्पल है वो सिर्फ 100 रुपये की थी, और वो भी ना मैं किसी दुकान में से नहीं लाई। जो हफ्ते में एक बार हर जगह पे जो बाजार लगता है, हमारे यहाँ पे भी मंगलवार के दिन जो बाजार लगता है उसे हम हाट बाजार बोलते हैं। तो मैं ना वहाँ से इसको ठेले गाड़ी पे से सस्ते में लेकर आई हूँ। तो उसी से मैं ये DIY कर रही हूँ, और ये चप्पल मेरी नहीं है, ये चप्पल जो है वो भाभी की है। मैं भी मेरे लिए एक चप्पल लेकर आई हूँ, पर ऐसे ही लेकर आई हूँ जो कितना भी पानी में भीगे या कितना भी कुछ हो जाए ये चप्पल टूटने वाली नहीं है, काफ़ी चलेगी, इसलिए मैं इसी पे DIY कर रही हूँ। और मेरी भी जो चप्पल मैं लेकर आई हूँ उसके साथ भी मैं एक DIY करने वाली हूँ। तो
यहाँ पे अब मैं एक जो हेयर बो बनाते हैं वैसे एक बो बना लिया और बीच में ना एक गोल्डन मोती हमें इस तरह से अच्छे से इस तरह से बांध देना है धागे के साथ, या तो फिर सुई धागे के साथ ना आप अटैच भी कर सकते हैं, सिल सकते हैं। एक्स्ट्रा धागा है उसे इस तरह से नीचे खींच लेंगे हम पीछे की साइड, ये इस तरह से। और बस एक वहाँ पे पीछे की साइड हम एक नोट लगा लेंगे और एक्स्ट्रा जो धागा है उसे कट कर लेंगे। और हॉट ग्लू गन है उसकी मदद से हम यहाँ पे इसको इस तरह से चिपका देना है। अब यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड लिया है क्योंकि मुझे ना छोटे छोटे टसल्स बनाने हैं। और यहाँ पे जो धागा यूज़ किया है वो मैंने एंकर का जो आता है कॉटन का एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए वो वाला लिया है। अगर आपके पास ये ना हो ना तो आप उसकी जगह पर जो हम गद्दे सिलते हैं उसका एक वाइट कलर का धागा आता है जिसको हमारे यहाँ गोदड़ी सिलने का धागा बोलते हैं या गद्दा सिलने का धागा। तो वो काफ़ी मजबूत होता है और वाइट कलर का ही होता है। तो उसके बिना ऐसे आप छोटे छोटे टसल्स बना सकते हैं, या तो फिर जो सुई धागा जो हम कपड़े सिलने का धागा होता है वो वाले धागे से भी ना आप इस तरह से छोटे छोटे जो टसल्स है वो बना के रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना मैंने धागा लिया है और 4 वर्ती धागा लिया है सुई के अंदर। और इस तरह से हमें पहले निकाल देनी है सुई को जो हमारी साटन की रिबन है उसमें से। और जहाँ पे हमने नोट लगाई है वो दो मतलब जो धागे में हमने नोट लगाया है तो 4 धागे हैं तो दो दो धागों को डिवाइड करके बीच में से हमें सुई को निकाल देना है। तो यहाँ पे एक अच्छे से और नोट है वो लग जाएंगी, हमारा धागा कितना भी खींचेंगे तो निकलेगा नहीं। अब यहाँ पे इस तरह से मैंने इस जो टसल्स है वो लगा लिया है। और फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे आना है और आगे आने के लिए जो हमने साटन की रिबन लगाई है उसके अंदर से ही हमारे जो सुई को निकाल के हमें दूसरे मोती तक लाना है। ये इस तरह से हमें टसल्स को यहाँ पे पिरो लेना है। अब यहाँ पे नोट कैसे लगाना है देखिए, इस तरह से जो साटन की रिबन है उसके ऊपर से सुई को रख देना है, सुई को निकालना नहीं है, 2 आटी सुई के ऊपर लगानी है और फिर धागे को इस तरह से खींच लेना है। अब हम इसी तरह से वापस आगे बढ़ेंगे तो दूसरे मोती पर आ जाएंगे। इस तरह से मैंने एक साइड पे 6 टसल्स लगाए हैं और दूसरी साइड पे मैंने सिर्फ 5 लगाए हैं, क्योंकि एक जो अंगूठा साइड वाला जो हमारा पार्ट होता है ना वो अंदर वाला साइड में ना पट्टी जो हमारी बेल्ट है चप्पल की वो छोटी है, वहाँ दिखता नहीं है, तो वहाँ पे मैंने 5 लगाए। और दूसरा साइड जो है वहाँ पे यहाँ पे मैंने 6 लगाए। इस तरह से ये सिंपल सी जो हमारी चप्पल थी वो बहुत ही अच्छी बन के रेडी हो गई है। और पहनने के बाद भी ना ये बहुत ही सुंदर लग रही थी। बस सिर्फ भाभी बोल रहे थे कि मुझे ये थोड़ा सा टसल्स लगाए ना ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हेवी हो गया ऐसा लग रहा है। तो बोल रहे थे कि ठीक है जहाँ तक पहनूंगी तब तक पहनूंगी, फिर बाद में अगर मन करा तो टसल्स निकाल दूंगी, बाकी सब तो बहुत बढ़िया है। तो अब उनकी मर्जी होंगी वैसे वो पहनेंगे। और अगर आपको ही अच्छा लगा हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।